वर्क इन प्रोग्रेस आर आल्सो कॉल्ड इक्वलेंट प्रोडक्शन। तो प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। प्रोसेस कॉस्टिंग मेनली डील्स विथ कॉन्टीन्यूअस टाइप ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें हमारा प्रोडक्शन जो है वो कॉन्टीन्यूअस बेसिस पे होता रहता है। एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड देयर मे बी सम वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब है वो काम कि हमारा एंडिंग डेट है लेकिन हमारा कुछ काम अभी प्रोसेस में है, फिनिश नहीं हुआ, देन दैट वर्क इज कॉल्ड वर्क इन प्रोग्रेस। काम चल रहा है, अनफिनिश्ड या सेमी फिनिश्ड बोल सकते हैं। मे बी इन द पाइपलाइन, माने कुछ मटेरियल लग चुका है, कुछ लेबर लग चुकी है और थोड़े बहुत खर्चे हो चुके हैं, बट अभी ये पाइपलाइन में है। पाइपलाइन मीन्स प्रोसेस में है, अभी पूरा नहीं हुआ और हमें अभी अपने अकाउंट फॉर द टाइम बीइंग क्लोज करने हैं। द वैल्यूएशन ऑफ सच वर्क इन प्रोग्रेस इज डन इन टर्म्स ऑफ इक्वलेंट और इफेक्टिव प्रोडक्शन। तो इसमें हमें 3-4 कैलकुलेशन करनी पड़ती है अलग अलग। सबसे पहले हम बात करेंगे इक्वलेंट और इफेक्टिव प्रोडक्शन। ये क्या होता है? जब हम बात करते हैं इक्वलेंट प्रोडक्शन की, इक्वलेंट प्रोडक्शन रिप्रेजेंट्स द प्रोडक्शन ऑफ ए प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ कंप्लीटेड यूनिट। माने जो हमारी इनकम्प्लीट यूनिट है उसको हम डिफाइन कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ कंप्लीटेड यूनिट। तो दिस इज कॉल्ड इक्वलेंट प्रोडक्शन। जैसे अगर मैं टोटल इक्वलेंट प्रोडक्शन की बात करूं तो जो यूनिट कंप्लीटेड है वो तो 100% काम हो ही चुका है, लेकिन जो यूनिट आपकी वर्क इन प्रोग्रेस में है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उनके डिग्री ऑफ कंप्लीशन से, तो उनका जो इक्वलेंट प्रोडक्शन है वो निकल जाएगा। माने ये थोड़ा सा देख लीजिए ध्यान से, जो कंप्लीटेड यूनिट है वो 100% कंप्लीट होती है, उस पर सारा काम हो चुका होता है, लेकिन जो वो यूनिट जो अभी वर्क इन प्रोग्रेस में है, जिन पर काम नहीं हुआ, उनका आपको स्टेज ऑफ कंप्लीशन क्वेश्चन में गिवन होगा कि उस पर हम कितना परसेंटेज काम कर चुके हैं। तो अगर मैं वर्क इन प्रोग्रेस वाली यूनिट को स्टेज ऑफ कंप्लीशन जितना था उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो उनका इक्वलेंट यूनिट्स ऑफ कंप्लीशन निकल जाएगा। जैसे देयर आर 50 यूनिट इन वर्क इन प्रोग्रेस, 50 यूनिट स्टॉक में है जिस पर हम 60% कंप्लीट काम कर चुके हैं। माने जितना काम होना था उसका 60% काम उस पर हो चुका है। तो 50 को अगर मैं 60% करूँगा तो इट विल बी इक्वल टू 30। इसका मतलब ये है कि जो 50 इनकम्प्लीट हैं ये 30 कंप्लीट के इक्वलेंट हैं। माने 50 अनकम्प्लीट इक्वल्स टू 30 कंप्लीट। माने जितना 30 कंप्लीट पे काम होता उतना इन 50 पर काम हो चुका है। तो दीज आर कॉल्ड इक्वलेंट यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन। In each process an estimate is made of the degree of completion of work in progress। तो हमें इसको फाइंड आउट करना होता है। तो 3-4 स्टेजेस में हम पूरा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 3-4 स्टेजेस में हम पूरे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। 3 स्टेटमेंट हमें मेनली बनाना होता है। दिस इज कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ इक्वलेंट प्रोडक्शन, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट, और तीसरा बनेगा स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन। तो 3 स्टेटमेंट हम बनाएंगे। पहला स्टेटमेंट ऑफ इक्वलेंट प्रोडक्शन, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट जो हमें फाइंड आउट करना, स्टेटमेंट ऑफ इक्वलेंट प्रोडक्शन, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट एंड स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन। और इसमें भी फिर 2 कॉन्सेप्ट और आते हैं, व्हेन देयर इज नो ओपनिंग स्टॉक एंड व्हेन देयर इज ओपनिंग एज वेल एज क्लोजिंग स्टॉक। तो इन सभी पॉइंट्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। 3 तो मेन स्टेटमेंट है और इक्वलेंट प्रोडक्शन में 2 कॉन्सेप्ट आते हैं, व्हेन देयर इज नो ओपनिंग स्टॉक एंड व्हेन देयर इज ओपनिंग एज वेल एज क्लोजिंग स्टॉक। तो पहले बात करते हैं नो ओपनिंग स्टॉक एंड नो प्रोसेस लॉस। सिंपल क्वेश्चन है। नाउ इन प्रोसेस ए देयर वाज नो वर्क इन प्रोग्रेस ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च 2000। यूनिट्स ऑफ मटेरियल वर इशूड, माने हमने 18,000 रुपये कॉस्ट की 2,000 यूनिट्स इंट्रोड्यूस की। लेबर एंड ओवरहेड पे खर्चा हुआ 9,600। 31 मार्च को इस 2,000 में से 1,500 यूनिट्स आपकी कंप्लीट हो गई एंड ट्रांसफर्ड टू द नेक्स्ट प्रोसेस। ये फुल आपका फिनिश्ड यूनिट्स हैं। लेकिन जो बाकी 500 यूनिट्स बची हैं जो इंट्रोड्यूस की थी उन पर अभी काम चल रहा है, दे आर इनकम्प्लीट। और उन 500 का आपको डिग्री ऑफ कंप्लीशन गिवन है कि उन 500 पे हम कितना परसेंटेज काम अभी तक कर चुके हैं।
इन 500 पर वो बोलता है 100% लग चुका है मटेरियल, 60% लेबर एंड 30% ओवरहेड। तो ध्यान से इसको पहले देख लीजिए, क्वेश्चन में क्या क्या गिवन था आपको। हमने 2000 इंट्रोड्यूस किया, कॉस्ट ऑफ मटेरियल आपका 18,000 है, कॉस्ट ऑफ लेबर, कॉस्ट ऑफ ओवरहेड। 2000 में से 1500 आपका कंप्लीट हो गया, 500 यूनिट अभी अनफिनिश्ड है जिसका आपको डिग्री ऑफ कंप्लीशन गिवन है, मटेरियल का, लेबर का, ओवरहेड का। नाउ हमें इस पर प्रिपेयर करना है स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन एंड नंबर 4 दिस इज योर प्रोसेस अकाउंट। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। क्या निकालना है आपको? स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। तो स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में हमने 2000 इंट्रोड्यूस किया था यूनिट्स। इन 2000 में से ऐसे कॉलम बना लेंगे, इनपुट यूनिट्स, आउटपुट, और उसका इक्विवेलेंट यूनिट्स कितना कितना है। मटेरियल क्वांटिटी परसेंटेज, लेबर क्वांटिटी परसेंटेज, ओवरहेड क्वांटिटी परसेंटेज। शुरू में आपने 2000 इंट्रोड्यूस किया और 2000 यूनिट्स हो गया, ये आपका इनपुट है जो हमने इंट्रोड्यूस किया था। इस इनपुट में से 1500 आपकी फिनिश्ड हो गई। तो जो फिनिश्ड यूनिट है उनका स्टेज ऑफ कंप्लीशन पूरा 100% आएगा, 100% मटेरियल, 100% लेबर एंड 100% ही आपका ओवरहेड। तो इक्विवेलेंट वाले का जो स्टेज ऑफ कंप्लीशन है वो पूरा आता है, क्योंकि ये इस पर पूरा काम मटेरियल का हो चुका है, 100% काम लेबर का हो चुका है एंड 100% काम आपका ओवरहेड का हो चुका है। लेकिन जो वर्क इन प्रोग्रेस में है, माने जो माल अभी अनफिनिश्ड है, उसमें आपको क्वेश्चन में गिवन था कि उसमें हम 100% काम कर चुके हैं मटेरियल का, 60% लेबर का, 30% ओवरहेड का। तो यहाँ 500 का जो आपका गिवन है, इसका हमें जितना स्टेज ऑफ कंप्लीशन गिवन है उसी के हिसाब से हम उसको कैलकुलेट करेंगे। माने 500 पर मटेरियल 100% लेंगे, लेबर 60% लेंगे, तो 500 का 60%, मानी 300, 500 का 30% मतलब 150। तो तीनों का इक्विवेलेंट निकाल लिया और इनको आपस में प्लस कर दिया। तो मटेरियल का टोटल इक्विवेलेंट यूनिट आया 2000, लेबर का इक्विवेलेंट आया 1800, ओवरहेड का इक्विवेलेंट आया 1650। तो तीनों के आपके जो इक्विवेलेंट यूनिट्स हैं वो फाइंड आउट हो गए। इज इट क्लियर? तो इस टाइप से आप इसका टोटल इक्विवेलेंट यूनिट्स निकाल लेंगे। देन आफ्टर फाइंड आउट टोटल इक्विवेलेंट यूनिट, हमें कॉस्ट ऑफ वन इक्विवेलेंट यूनिट निकालना होता है। तो आपको क्वेश्चन में गिवन था कि जो मटेरियल कॉस्ट है वो 18,000 है, लेबर कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट, तीनों कॉस्ट गिवन है और तीनों के आपको इक्विवेलेंट हमने अभी निकाले ही है, 2000, 1800 और 1650। तो उसको हमने यहाँ पे लिखा। फिर 18,000 डिवाइडेड बाई 2000, 9 रुपये आ गया। 9,000 डिवाइडेड बाई 1800, 6600 डिवाइडेड बाई 1650। तो तीनों का आपका ये आ गया हमारा इक्विवेलेंट कॉस्ट या कॉस्ट पर यूनिट, तीनों का मिलाकर। 9 रुपये मटेरियल का इक्विवेलेंट का आ गया, 5 रुपये लेबर का आ गया और 4 रुपये आपका ओवरहेड का आ गया। इसके बाद बनेगा स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन। अब यदि मैं ओवरऑल देखूं तो यहाँ पर जो मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट बना था उसमें 1500 यूनिट फिनिश्ड वाली थी, जिस पर 100% लेबर मटेरियल लग चुका है, 100% लेबर लग चुका है, 100% ओवरहेड लग चुका है। तो 1500 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मटेरियल के लिए 9 से, लेबर के लिए 5 से और ओवरहेड के लिए 4 से। तो इसने क्या किया, हम ऐसे कर सकते हैं तीनों को ऐड करके एक साथ में 18, मतलब ये 18 कैसे आया बेसिकली, 18 विल बी इक्वल्स टू, अगर हम ध्यान से देखें तो ये 18 आपका आया होगा, दिस इज योर 9 + 5 + 4, 9 + 5 + 4। तो इस टाइप से आपने इसको फाइंड आउट किया है, क्योंकि तीनों का 1500 ही इक्वलेंट है। तो हम एक साथ ऐड करके भी उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं और आप चाहें तो इंडिविजुअली भी कर सकते थे। 1500 मल्टीप्लाइड बाय 9 प्लस 1500 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 1500, मतलब जो भी मटेरियल की इक्वलेंट है वो मल्टीप्लाई होगा रेट ऑफ मटेरियल से, लेबर की इक्वलेंट लेबर के रेट से, ओवरहेड की इक्वलेंट ओवरहेड के रेट से। लेकिन यहाँ पर तीनों का इक्वलेंट आपका सेम है,
अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो तीनों का जो इक्वलेंट है वो आपका सेम था। 1500 मटेरियल के थे, 1500 ही लेबर के थे, 1500 ही ओवरहेड के थे, तो इसलिए आप एक साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते थे। लेकिन वर्क इन प्रोग्रेस में ये नहीं चलेगा क्योंकि तीनों का इक्वलेंट अलग अलग है। 500 मटेरियल का है, 300 लेबर का है, 150 ओवरहेड का है। तो 1 बाय 1 हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 500 को 9 से, 300 को 5 से, 150 को 4 से, और सबको ऐड करके ये हमारा अमाउंट आ गया वर्क इन प्रोग्रेस का। तो इस टाइप से आप फिनिश्ड गुड्स एंड वर्क इन प्रोग्रेस दोनों के कंप्लीट अमाउंट फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद बनेगा हमारा प्रोसेस अकाउंट टू मटेरियल। जैसे आप बनाते थे 2000 यूनिट्स, 18,000 सब कुछ आ गया, लेबर ओवरहेड। और ये जो बाय नेक्स्ट प्रोसेस, मानिए फिनिश्ड गुड्स है आपका ये वाला 1500, अमाउंट आ गया 27,000। अगर मैं इसको थोड़ा सा और आपको शो करूं इसको, इस चीज़ को, तो मैं इसको ऐसे बोलूँगा कि ये जो 27,000 की फिगर है वो यहाँ आ गई, और 6,000 की फिगर मैंने 6600 यहाँ शो करेंगे इस टाइप से। ठीक है, तो दोनों के इस टाइप से आप इसके इक्वलेंट वगैरह शो कर सकते हैं। तो यहाँ पे अमाउंट आए थे वहीं यहाँ पे शो करने, और वही इसकी यूनिट्स आएंगी, और इस टाइप से आप आसानी से अपना प्रोसेस अकाउंट बना सकते हैं। तो अगर ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन में आपकी 3 स्टेटमेंट बनी है। सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ इक्वलेंट प्रोडक्शन, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट, और नंबर 3 स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन कि कितना फिनिश गुड्स का हुआ, कितना वर्क इन प्रोग्रेस का हुआ, और इसके बाद फिर लास्ट में आपने बनाया इसका प्रोसेस अकाउंट। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था विदाउट इंकरिंग एनी लॉस। अब एक नया पॉइंट इसमें और डालते हैं। समटाइम्स वी हैव अ नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस जो था आपका, दिस इज ऑफ नॉर्मल लॉस, मे बी रियलाइजेबल और मे बी नॉट। अब ट्रीटमेंट कहाँ होगा इसका? जैसे ये क्वेश्चन है 2000 इंट्रोड्यूस किया, नॉर्मल लॉस था 5%, 1400 यूनिट्स हैड बीन प्रोड्यूस्ड एंड ट्रांसफर्ड टू नेक्स्ट प्रोसेस। तो ये 1400 आपकी कंप्लीटेड यूनिट है, और 460 आपकी अनकम्प्लीट है, 140 आपका स्क्रैप्ड यूनिट है, स्क्रैप्ड है। बट अगर मैं 2000 का 5% निकालता हूँ तो खाली 100 आता है, जबकि स्क्रैप दे रखा है आपको 140। इसका मतलब क्या है, जो बाकी 40 स्क्रैप्ड हुआ है एक्स्ट्रा, वो आपका एबनॉर्मल लॉस है। माने 2000 का 5% नॉर्मल लॉस आपका बनता है 100 यूनिट्स का, बट यहाँ पर आपको गिवन है 140 स्क्रैप हुई है। आप इसको ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। मतलब मैं इसको ऐसे बोलूँगा कि ये जो आपका 140 है, 140 स्क्रैप में 100 यूनिट्स का आपकी कौन सी वाली हैं? 100 यूनिट्स आपका है नॉर्मल लॉस वाला, और जो बाकी 40 यूनिट्स बचेंगी वो बचेगी आपकी एबनॉर्मल लॉस वाली। क्योंकि आपने डिसाइड क्या किया था, है ना, 2000 का 5% अगर निकालते हैं तो खाली 100 आता है, जबकि बोलते हैं स्क्रैप हो गया 140, तो बाकी 40 जो एक्स्ट्रा स्क्रैप हुआ, दिस इज योर एबनॉर्मल लॉस। और जो आपका वर्क इन प्रोग्रेस में है रिमेनिंग स्क्रैप, रिमेनिंग स्टॉक फॉर 460 यूनिट्स जो अनकम्प्लीट थी, उसका आपको स्टेज ऑफ कंप्लीशन गिवन है। शुरू में जो 2000 इंट्रोड्यूस किया उसमें 5800 रुपये का मटेरियल लगा, उसके बाद और भी लगाया मटेरियल, प्रोडक्शन के ओवरहेड, डायरेक्ट लेबर, ये सब गिवन है, और स्क्रैप को आपने 1 रुपये के रेट से बेच सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो कैसे सॉल्व होगा देख लेते हैं एक बार। वी आर ट्राइंग। तो ये इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको दिखाया, ये स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। 2000 आ गया, नॉर्मल लॉस 100 यूनिट्स का जैसे मैंने आपको बताया था, एबनॉर्मल 40, फिनिश गुड्स 1400, वर्क इन प्रोग्रेस 460। नॉर्मल लॉस का यहाँ पर कोई भी अमाउंट नहीं आएगा क्योंकि ये तो है ही नहीं अवेलेबल, ठीक है।
we will not show any material equivalent, any labor equivalent, any overhead equivalent. Abnormal loss का बाय डिफ़ॉल्ट हम क्या लेते हैं 100%, माने 40 जो एबनॉर्मल लॉस की उसकी 100% लेंगे मटेरियल, 100% लेबर. अगर क्वेश्चन में अलग परसेंटेज गिवन है तो वो लेंगे, अदरवाइज बाय डिफ़ॉल्ट मानेंगे कि इस पर सब काम हो चुका है. माने 100% काम हो चुका है मटेरियल का, 100% काम हो चुका है लेबर का, 100% काम हो चुका है ओवरहेड का. फिनिश गुड्स तो आपको पता ही है, वो तो हमेशा 100% ही आता है. और जो वर्क इन प्रोग्रेस है उसका आपको स्टेज ऑफ कंप्लीशन क्वेश्चन में गिवन है, तो जो भी उसका स्टेज ऑफ कंप्लीशन है उसके हिसाब से ही हम उसको शो करेंगे. क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि जो आपका बचा हुआ माल है वर्क इन प्रोग्रेस, उसमें मटेरियल 75% लग चुका है, लेबर 50% एंड ओवरहेड 50%. तो हम इस टाइप से इसको बनाकर 460 का 75%, 460 का 50%, 460 का 50%. तो ये हमारी क्या आ गई, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड की इक्विवेलेंट यूनिट्स. आगे वही करना है. आपको अमाउंट गिवन था, मटेरियल में इंट्रोड्यूस किया था आपने 5800, जबकि आपका जो लेबर है मटेरियल कॉस्ट में आपकी 5800 की ओपनिंग जो इंट्रोड्यूस कॉस्ट थी, फिर आपने एडिशनल मटेरियल लगाया था 1400 रुपये की, 1440 का. तो 7240 आपकी टोटल मटेरियल कॉस्ट है. अब यहाँ पर ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जो स्क्रैप बिका था आपका 100 यूनिट्स का, जो स्क्रैप था नॉर्मल लॉस का, वो हमें यहाँ पर लेस करना पड़ेगा. यहाँ ध्यान रखिएगा, स्क्रैप आपका जो नॉर्मल लॉस वाला है वही यहाँ लेस होगा. जो एबनॉर्मल लॉस वाला स्क्रैप है वो यहाँ कुछ नहीं होगा, वो अलग ट्रीटमेंट है. मानी यहाँ पर जो हमारा नॉर्मल लॉस था 100 यूनिट्स का, उसी का स्क्रैप आपको मटेरियल कॉस्ट में से माइनस करके 7140 निकालना है. और फिर 7140 को डिवाइड कर देंगे 1785. 1785 क्या था आपका, मटेरियल की इक्विवेलेंट यूनिट्स, लेबर को लेबर से. माने यहाँ पे जो स्क्रैप का अमाउंट है वो मटेरियल कॉस्ट में एडजस्ट हो रहा है, बाकी जो आपका लेबर एंड ओवरहेड उसका वही अमाउंट रहेगा. आगे फर्दर वही रेट निकाला 4 to 1. एबनॉर्मल लॉस का 100% था तो 100% इक्विवेलेंट लिया, फिनिश गुड्स का 100%, वर्क इन प्रोग्रेस का इक्विवेलेंट आपको ऊपर गिवन था फर्स्ट शीट के अंदर, सबको उनके रेट से मल्टीप्लाई करते गए. और दिस इज द वैल्यू ऑफ, दिस इज द अमाउंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस, दिस इज द अमाउंट ऑफ फिनिश्ड गुड्स, दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस. तो वो जो रेट निकाला उसी रेट से आप उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं. और लास्ट में फिर क्या बन जाएगा आपका प्रोसेस 1 अकाउंट. प्रोसेस अकाउंट में क्या आएगा यहाँ पे, बाय एबनॉर्मल लॉस जो हमने ऊपर फाइंड आउट किया 280, 9800 फिनिश्ड गुड्स एंड 2070 आपका लाइक बैलेंस शीट या वर्क इन प्रोग्रेस. नॉर्मल लॉस हम पहले भी लिखते थे, अभी भी लिखेंगे 100 यूनिट से, जिसको हम 1 रुपये के रेट से सेल कर रहे हैं, वो क्वेश्चन में लिखा होगा. और फिर इसको हम फाइंड आउट कर लेंगे. और लास्ट में जैसे हम पहले प्रिपेयर करते थे सिंपल क्वेश्चन में, वैसे ये बन जाएगा आपका एबनॉर्मल लॉस अकाउंट 40 यूनिट 280. स्क्रैप को बेच देंगे, क्वेश्चन में लिखा है कि स्क्रैप को आपने एक्चुअल में 1 रुपये के रेट से बेचा है. तो मैंने बताया था पहले भी कर चुका है कि एबनॉर्मल लॉस में स्क्रैप को हम बाय डिफ़ॉल्ट उसी रेट से बेचते हैं जिस रेट से हम नॉर्मल स्क्रैप को बेचते हैं. एंड रिमेनिंग ट्रांसफर टू कॉस्टिंग P&L अकाउंट. तो इस लेक्चर में मैंने आपके साथ 2 एग्जांपल डिस्कस किए विदाउट कंसिडरिंग ऑफ ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस. लॉस था लेकिन क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस था, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस इन क्वेश्चंस में नहीं था. होप सो आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, एक बार देख लीजिए ध्यान से. इन नेक्स्ट लेक्चर हम डिस्कस करेंगे ओपनिंग एज वेल एज क्लोजिंग स्टॉक का वर्क इन प्रोग्रेस. इसमें 2 मेथड है, फीफो मेथड एज वेल एज एवरेज कॉस्ट मेथड. तो आज के लिए इतना ही करते हैं. हैव अ नाइस टाइम, अपना एंजॉय कीजिए. नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं. थैंक यू वेरी मच. प्लीज़ लाइक and subscribe my video and my YouTube channels to get more updates. And again, thank you very much to watch my video.